दिसंबर का महीना था। गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रात के करीब 9 बज चुके थे। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव के बीचों बीच पुरानी चौपाल थी, जहां हमेशा की तरह आज भी कुछ लोग जमा थे। चौपाल के बीच में सूखी लकड़ियों की आग जल रही थी। आग की लपटें ठंडी हवा को काटते हुए ऊपर उठ रही थीं। उसी आग के पास 3 बूढ़े आदमी बैठे थे, रामदीन, हरिया और भोला काका। तीनों की उम्र 70 के आसपास थी। उनके ठीक बगल में रखी लकड़ी की पुरानी बेंच पर 2 आदमी बैठे थे, रघु और नत्थु। दोनों उम्र में जवान थे, लेकिन ठंड से कांप रहे थे। रामदीन ने हाथ आग के पास फैलाते हुए कहा, अरे भाई, इस साल तो ठंड पिछले साल से भी ज्यादा पड़ रही है। हरिया ने सिर हिलाया। हां रे रामदीन, ऐसी ठंड तो मैंने बरसों बाद देखी है। भोला काका ने लंबी सांस ली और बोले, ठंड तो है, लेकिन असली मजा तो इसी आग के पास बैठने में है। रघु हंस पड़ा। काका, आप लोगों की बातें भी बड़ी मजेदार होती हैं। भोला काका मुस्कुराए। अरे बेटा, बूढ़े आदमी की बातें मजेदार ही लगती हैं, क्योंकि उनमें जिंदगी का तजुर्बा होता है। नत्थु बोला, तो काका, आज कोई पुरानी कहानी सुनाओ। इतना सुनते ही तीनों बूढ़े एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर रामदीन बोले, कहानी तो बहुत है बेटा, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जो इसी चौपाल से जुड़ी है। रघु और नत्थु दोनों उत्सुक हो गए। रामदीन ने कहानी शुरू की। यह बात आज से करीब 50 साल पुरानी है। तब मैं जवान था। यही चौपाल थी, लेकिन उस समय इतनी बड़ी नहीं थी। एक रात ऐसी ही ठंड पड़ रही थी। हम 4 दोस्त यहीं बैठे आग ताप रहे थे। अचानक गांव के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। नत्थु चौंक गया। रोने की आवाज? रामदीन ने सिर हिलाया। हां बिल्कुल। पहले तो हमने सोचा कि कोई औरत होगी, लेकिन रात के उस समय जंगल की तरफ से आवाज आना अजीब था। हरिया बीच में बोले, हां, मुझे भी याद है वो रात। भोला काका ने कहा, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। रघु थोड़ा घबराया। फिर क्या हुआ? रामदीन बोले, हम चारों लाठी लेकर आवाज की तरफ गए। कोहरा इतना घना था कि 2 कदम आगे कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, रोने की आवाज और तेज होती गई। आग की लपटें तेज हुईं। सबके चेहरे पर हल्की डर की झलक थी। रामदीन आगे बोले, जब हम पुराने बरगद के पास पहुंचे तो देखा, वहां सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी थी। नत्थु ने जल्दी से पूछा, भूत थी क्या? भोला काका हंसे। अरे ठहर, पूरी बात सुन। रामदीन बोले। हम डर गए थे, लेकिन जब पास गए तो पता चला कि वो गांव की ही गंगा थी। उसका आदमी उसे मारकर घर से निकाल चुका था। रघु ने राहत की सांस ली। अच्छा, तो भूत नहीं था? हरिया बोले, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ था। रघु और नत्थु फिर चौंक गए। रामदीन ने कहा, हम गंगा को लेकर वापस चौपाल आए, आग जलाई और उसे बैठाया। तभी अचानक गांव के कुएं की तरफ से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। भोला काका ने अपने डंडे से जमीन पर आवाज निकालकर माहौल बना दिया। नत्थु कांप गया। फिर रामदीन बोले, हमने सोचा कोई आदमी होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पैरों के निशान थे, और वो भी उल्टे। उल्टे? हरिया बोले,